एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है, यानी रेलगाड़ी की रफ्तार ज़्यादा है कार से। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर की दूरी से बिंदु बी पर पहुंचते हैं। एक ही समय पे शुरू हुए, एक ही समय पे पहुंचे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की स्पीड सेम रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड आपसे ज़्यादा है, हम लोग एक ही समय दिल्ली से निकलेंगे और एक ही समय मुंबई पहुंचेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश रुक गया और तभी कछुआ जीत गया। यानी आपकी स्पीड कम थी, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, एक ही समय पे निकले भी, एक ही समय पे पहुंचे भी, इसका मतलब मैंने बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लिया है। और आगे क्वेश्चन में ये बात कहता भी है कि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन लगभग 18 मिनट का समय गंवा चुकी है। यानी कितने से रुकी है? तो 18 मिनट रुकी है। तो कार की गति क्या है? तो अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हमारे सामने ट्रेन है और हमारे सामने कार है। स्पीड का अनुपात देखते हैं, 75% ज़्यादा है। यानी अगर ये 100 की रफ्तार से चल रहा है तो इससे 75 ज़्यादा चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो हमारे सामने इतना हो जाएगा। टाइम हमारे सामने कितना अधिक लगेगा मुझे ये बताओ। ये मेरे भाई यहाँ पर कितना जो है, ठीक है। तो टाइम बेसिकली कहा जा रहा है कि दोनों ने सेम टाइम लिया है, ठीक है। कार जितने देर में पहुंचती है उतने ही देर में ये भी पहुंचता है। यानी 7 इसने लिया तो 7 इसने भी लिया, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 3 यूनिट। एक्स्ट्रा कितना लिया? तो 3 यूनिट। और वो 3 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि उतने ही एक्स्ट्रा समय में उसने वहाँ बीच में 18 मिनट का हॉल्ट लिया है, तो वो एक्स्ट्रा समय ही उसका हॉल्ट है। यानी 1 यूनिट का मान 6 मिनट है। तो 1 यूनिट का मान 6 मिनट है। तो कार की गति पूछी है, तो यहाँ पर कार की गति मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। 1 यूनिट का मान कितना है? 6 मिनट। तो कार जो समय लिया था वो कितना लिया था? 7 यूनिट। यानी कितना मिनट? तो 42 मिनट। यानी 42 मिनट का समय वहाँ पर कार जो है वो लेती है। तो कार का जब स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखोगे तो कितने की दूरी है? 70 किलोमीटर की, और टाइम कितना लगा है? 42 मिनट लगा है। मिनट को घंटे में बदलने का हिसाब किताब क्या होता है? डिवाइड बाई 60। अब ये डिवाइड बाई 60 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर। तो यहाँ से इसको हटा करके आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। आप देखेंगे 14 से 5 बार में, 14 से 3 बार में, और 3 से आपका 20 बार में, तो कुल मिलाकर के स्पीड आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर कांस्टेबल का